तरसता है, रावण का झुंड झंकार इन सुंदर शब्दों को सुन सकता है। दुंदुभी बजाकर काम दे दुनिया पर चढ़ता जाता है। जिन कानों ने ये उपदेश सुने उनके रंग कुछ निराले हैं। जो नैन के नशीले हैं किसी देखने वाले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं गौरवान्वित हूं और सचमुच उस धरती का जहां से जिस तपोभूमि में महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या किया, उस धरती का मैं सेवक हूं और मुझे गर्व है कि हमें लवकुश रामलीला समिति के इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर आज मैं महर्षि विश्वामित्र की भूमिका में मंचन भी किया। वह वही धरती है बक्सर की जहां श्री राम और लक्ष्मण आते हैं और यज्ञ की शांति करके यज्ञ की जो वहां यज्ञ को जो विनिष्ट किया जाता था असुरों के द्वारा, ताड़िका का, उसका वध भी श्री राम करते हैं और साथ ही सुबाहु का वध करते हैं और मारीच को अपने बांध से मूर्छित करके 7 योजन पार वहां फेंक डालते हैं, जिसको आज मॉरिशस कहता है। तो इस प्रकार से राम की धरती, भगवान राम की कर्म भूमि जो बक्सर है, भगवान राम की जन्मभूमि और वह पवित्र भूमि भगवान राम की, उस कर्म भूमि पर आगामी 7 नवंबर से 15 नवंबर तक श्री राम कथा, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, यह भव्य आयोजन और दिव्य आयोजन जिसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज सम्मिलित होंगे, परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी और सभी संत समाज वहां आने वाले हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राजा जनक एक पुत्री का पिता, सीता का पिता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी का नारा है, उसको अगर चरितार्थ करना है तो उससे प्रेरणा लेकर के कि एक पुत्री का पिता जिसकी चिंता, उसका विवाह। और राजा जनक जब निराश हो गए कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, तो वो पीड़ा जो एक पिता की जो होती है वो उसमें साफ प्रदर्शित होती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पिता को पुत्री को भार ना मानो। पुत्री परिवार की आस है, उम्मीद है और भविष्य है। तो आज राजा जनक के किरदार में मैं लवकुश रामलीला कमेटी ने मुझे मौका दिया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से अर्जुन जी का मैं बहुत आभारी हूँ और उनकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं यहाँ पर आऊँ और राजा जनक की भूमिका निभाऊँ। और आज मुझे एक आत्मसंतुष्टि है सीता का पिता के रूप में राजा जनक की भूमिका करनी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, हर हर महादेव। लवकुश रामलीला में मैं आज रावण के किरदार में हूँ। वैसे मैं इसमें मेघनाथ का किरदार कर रहा हूँ और ऋषि विश्वामित्र जी का भी मैंने कल किया है। पिछली बार जो रामलीला हुई थी उसमें मैं रावण था फुल फ्लेज। तो इस बार आज मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है रावण का किरदार निभाने की, तो मैं आज वो कर रहा हूँ। और वैसे मैं मेघनाथ के किरदार में दिखाई दूंगा, तो अच्छा है, हम तो तैयार हैं जैसे हमें कहा जाता है। हम लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, मैं अर्जुन कुमार, अध्यक्ष लवकुश रामलीला कमेटी। कल प्रभु राम का जन्म हुआ था और राम जन्म से ताड़का वध की लीला हुई। आज अहिल्या उद्धार की बहुत ही सुंदर लीला होगी। गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आएंगे और शिक्षा और दीक्षा होगी। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर चाहे देश के हों विदेश के हों, आज अनेक एम्बेसडर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं
और आज सबके मन के अंदर इच्छा होती है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जाके प्रभु राम की लीला का अवलोकन करें। आज हमारे बीच में बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी लीला स्थल के ऊपर विश्वामित्र जी का किरदार निभाने के लिए आ रहे हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जिनको हिंदुस्तान के लोग एक मॉडल के रूप में देखते हैं, और जब वो चेहरा आपके माध्यम से, ANI के माध्यम से जब जनता के बीच के अंदर जाता है तो लोगों का मन करता है, नौजवान पीढ़ी का मन करता है उनको देखने का, सुनने का। सबसे अच्छी बात है कि हमारे मंत्री जी बक्सर से हैं, और बक्सर से ही जो है भागलपुर, और बक्सर के ही जो है विश्वामित्र जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि मैं विश्वामित्र जी का रोल करूं। और जब मेरी उनसे दोपहर के अंदर फ़ोन पर वार्तालाप हुई तो उनको कंठस्थ सारा का सारा किरदार याद था। तो ऐसे महान व्यक्ति जिन्हें आज सब लोग मॉडल के रूप के अंदर देख रहे हैं, तो नौजवान पीढ़ी उनको देखकर आकर्षित होगी और उनको देखना चाहेगी। तो जब उनको देखेगी तो वो रामायण के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे, समाज जुड़ेगा, परिवार जुड़ेंगे, देश जुड़ेगा, और लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी आएगी और राम राज्य आएगा।